अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल से मैं हूं सारा इलियास। इलेक्शन 2024 में तकरीबन 3 हफ्ते रह गए हैं। इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं और हर बार की तरह जियो न्यूज़ हाजिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ, लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखने के लिए और आपकी आवाज़ आपके नुमाइंदों तक पहुंचाने के लिए। इंतखाबात 2024 से कबल जियो न्यूज़ पाकिस्तान के हर शहर, हर कोने और हर हल्के में आपके पास खुद चल कर आ रहा है ताकि आपके मसाइल को उजागर किया जा सके, आपके मुतालिबात हुकाम बाला तक पहुँचाए जा सकें और साबिका मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी सबके सामने लाई जा सके। हम अभी तक जहाँ जहाँ भी गए हैं, आवाम के 3 ऐसे बड़े मसाइल हैं जो सामने आए हैं। उनमें से पहला है महंगाई, दूसरा गैस की बंदिश और तीसरा साफ पानी की किल्लत। चाहे सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, ये मसाइल मुल्क भर के अवाम के लिए यकसा हैं। हमने ये भी देखा कि ज़्यादातर हल्कों के मसाइल में सीवरेज और सफाई सुथराई का नाकिस निज़ाम भी अवाम में गम और गुस्से का बायस है। तो क्या इन मसाइल की मौजूदगी में वोटिंग ट्रेंड पर फ़र्क पड़ेगा या अवाम की सियासी तरजीहात में कोई रद्दोबदल हुआ है? यही जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर के हल्का NA 121 का, जो कि नई हल्का बंदियों से पहले NA 129 था। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने 1,30,091 वोट्स लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि PTI के साबिक रहनुमा अलीम खान यहाँ से 95,065 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। हल्के की क्या सूरत हाल है और अवाम क्या कह रहे हैं, लाहौर से हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा की तरफ चलते हैं। आज हम पहुँचे हैं लाहौर के हल्का NA 121 में, जहाँ की कुल आबादी 9,02,684 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5 लाख से ज़ायद है। गुज़िश्ता इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक यहाँ से फातेह करार पाए। उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ और पीपल्स पार्टी के इफ्तिखार शाहिद ने इलेक्शन लड़ा। इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेख रुहेल असगर को मैदान में उतारेगी और दीगर पार्टी से कौन से कैंडिडेट होंगे अभी अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन हल्के के मसाइल क्या हैं, आवाम क्या सोचती है, क्या बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी हो सकी या नहीं, तरक्याती काम शुरू हुए या डिले हुए, हल्के में क्या उम्मीदवार उम्मीदें बांधने के बाद पहुंचे भी या सिर्फ आवाम को चक्कर देते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी शदीद सर्दी है, कहाँ जा रहे हैं? मैं सामान लेने जा रहा हूँ। सारे बच्चों को लेकर? जी। वो क्यों? इनकी दवाई भी लेके आनी थी। दवाई लेने के लिए इतनी ठंड में लेकर जा रहे हैं। किस इलाके में रहते हैं? हम चाइना स्किन में। सर ये बताइएगा कि इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? अभी तो ये मसला है कि अभी लाइट नहीं आ रही। दूसरी बात ये है कि महंगाई इतनी हो गई है कि बच्चों की रोज़ी नहीं पूरी हो रही। अगर 500 का काम करते हैं तो 1400 का आटा है, वो भी इतना सा। आप खुद ही देख लें कि जब पहली हुकूमत आई थी नवाज शरीफ की, तो तब आटे का तोड़ा 600 का था। अब इसमें ऐसा कौन सी बात हो गई है कि जब आटा मिल ही नहीं रहा था तो कह रहे थे कि 1400 का तोड़ा हो गया, तो अब 10 किलो का आटा का तोड़ा मिल रहा है। अब लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं। इसकी क्या वजह है? हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि जब अब आटा सरेआम मिल रहा है, खुली, जब वो सस्ता दे रहे थे तब आटा नहीं मिल रहा था, शॉर्टेज थी तब। जी, अब कहाँ से आ गया? कोई MNA MPA कभी इलाके में आए? कभी नहीं आए। जब तब आते हैं जब इन्होंने वोट लेने होते हैं। जब आगे पीछे इनके पास चले भी जाओ तो ये मिलते ही नहीं है। तो जब इनको वोटों की ज़रूरत होती है आगे दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं कि हमें सपोर्ट करो, हमें करो। बस वो इलेक्शनों के दौरान ये बात कर सुनते हैं, वैसे कोई बात नहीं सुनते। ये बहुत अजीब बात है। लाहौर के किसी भी हल्के में जाएं तो हर कोई यही कहता नज़र आता है कि कोई MNA, कोई MPA, उनका स्टाफ, चेयरमैन, काउंसिल चेयरमैन भी उनके एक्सेस में नहीं होता और पूरे 5 साल का अरसा हमेशा ही ऐसे ही गुजर जाता। ये इसी इलाके में रहती है, बागवानपुरा में। तो क्या मसाइल हैं कोई इलाके में? बस यही है जो आपके सामने ट्रैफिक का मसाइल है बस। हाँ जी, और गलियां तो इंशाल्लाह बनी है, कुछ मसला ही नहीं है। गैस आ रही है, पानी भी आ रहा है। गैस आ रही है? हाँ जी। मैं आपके घर शिफ्ट ना हो जाऊँ? आ जाए। हर वक्त आ रही है गैस आपकी? हाँ जी, हल्की होती है। कहाँ रहती हैं आप? ऐसे कौन सा इलाका? बैक साइड पे है। पूरे इलाके में गैस आ रही है? माशाल्लाह। हल्की होती है। अच्छा। जाती नहीं है, किसी भी वक्त नहीं जाती। लाइट आ रही है, गैस आ रही है, पानी भी आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और गलियां भी साफ हैं। मिनी स्विट्जरलैंड में जा रही हैं आप? हाँ।
गलियां भी बनी हुई हैं, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं सिर्फ है। ट्रैफिक के शोर से अजियत है। हाँ ये है, ये खत्म और कुछ करवा दें? है। ये इंशाल्लाह आप चाहें तो करवा सकते हैं, हो तो सकता है कभी ये। कोई हल्के में MNA MP कोई सियासी शख्सियत आई है जायजा लेने के लिए कि हालात क्या हैं? नहीं, कभी कोई नहीं आया। अभी फिलहाल तो वो ये चेक लेके घूम रहे हैं 5-5 हज़ार का, कौन सा चेक? जो है तो अच्छा। पता किस नहीं, बात का चेक दिया? पता नहीं किस बात का दे रहे हैं, सबसे फोटोकॉपी ले रहे हैं। आपको भी दिया? करती नहीं, हमारा जो एरिया ना ये बैक साइड, ये उधर नहीं आ रहे। अच्छा, बिलाल पार्क मस्जिद है ना, उस साइड पे जा रहे हैं। आपको किसने बताया? सहेली ने बताया? नहीं नहीं, अक्सर औरतें आती हैं मेरे पास, मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, अच्छा, तो औरतें आती हैं, बताती हैं कि उधर यानी ये वोटिंग के लिए आ रहे हैं अच्छा। और ये 5-5 हज़ार रुपया दे रहे हैं। जनाब इनका इलाका बहुत अच्छा है, अभी अंदर विजिट भी करते हैं। हाँ, गैस आए। पानी बिजली सब कुछ ही है इनके सब पास। कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ शॉपिंग करी है इतनी सर्दी में? जूते लेने के लिए आई थी बच्चों के। अच्छा, इलाके का क्या मसला है सबसे बड़ा? पानी का, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता, बहुत ज़्यादा मसला पानी में है। यानी कि आता भी है तो बहुत दिनों बाद, 2 दिन 3 दिन बाद पानी का ज़्यादा होता है, या गैस का ज़्यादा। गैस नहीं आ रही? गैस भी नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली है हमेशा सर्दियों में ऐसी होती है? नहीं, मतलब ये है कि थोड़ी रूटीन में सही भी हो जाती है और कभी कम ज़्यादा, यानी कि इन दिनों में तो ज़्यादा मसला होता है। गलियाँ बनी हुई हैं आपकी? गलियाँ टूटी हुई हैं, कोई बनी हुई नहीं है, सारी टूटी हुई हैं। सब कोई टूटी। शख्स आया कभी इलाके में पूछने? नहीं, कोई भी नहीं, इतना वो ख़ास नहीं है, बस कोई आते हैं चले जाते हैं, कह जाते हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं तो है। आज पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, क्या अपील करना चाहेंगी? मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी आए, जो काम वादा करके जाए वो पूरा करे, फिर ही वोट मिलेंगे ना, वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं कहता। अब तो काफ़ी लोगों ने ये भी कह दिया कि जो पानी देगा हम उसको वोट देंगे, जो नहीं देगा हम उसको वोट ही नहीं देंगे। कहाँ रहती हैं? मोहम्मदपुरा में। क्या मसला है हल्के का, इलाके का? गलियां गंदी, गटर उभर रहे हैं, गंद है, कोई ऊंची है, कोई नीची है, कोई गिर रहा है, कुछ कोई पूछने वाला ही नहीं है। गटरों के मुंह खुले हुए हैं और कूड़ा करकट बस ऐसे ही ढेर लगे हुए हैं। पाकिस्तान का क्या बनेगा? कुछ नहीं बनना, कि ऐसे ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहना है। तो आवाम कब अपना हक इस्तेमाल करेगी? अभी इलेक्शंस आ रहे हैं। अवाम की कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है अवाम की, जितना मर्जी शोर पूरी मचा। निज़ाम में तो आवाम की बड़ी ताकत है। नहीं, कोई नहीं सुनता। जब वोट आते हैं ना तो फिर वो आगे पीछे होते हैं, तो फिर जब काम निकल जाता है तो फिर वो तो आवाम, ये हर कोई यही बात कहता है, तो आवाम इतने आराम से बेवकूफ़ बन जाती है। अब सारे मिलके शोर मचाएं तो फिर एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। सब यही बातें कहते हैं कि सियासतदान इलेक्शन के दिनों में आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो क्या आवाम इतने आराम से बेवकूफ़ बन जाती है? हल ये है कि सब मिलके शोर मचाएंगे, बोलेंगे तो फिर ये एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, मिलके कोई नहीं चलता। आज पूरी आवाम भी आपको सुन रही है, सियासतदान भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगी? कहना है कि खुदा का खौफ करें बस, और आवाम पर रहम करें और इनकी बातें सुने, उनके मसले हल करें। सिर्फ खुद ना खाएं पिएं, इनकी भी कुछ कर लें। बांट के खाएं? बांट के नहीं खाएं, खाएं ना, खाएं जितना ज़रूरी है और जितना हलाल है, हलाल खाएं। हलाल खाएं। बहुत से लोग तो कैमरे पर बात करने को भी राज़ी नहीं है, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, उनको लगता है कि कोई हल नहीं निकलेगा और बात करने से भी अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मायूसी की लहर भी हम हलकों में जब जाते हैं तो लोगों में देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ अच्छी बात ये है कि एवरीबडी वांट्स टू कास्ट देयर वोट। वो जो अपना राइट है वो इस्तेमाल करने से पीछे नहीं है। ये तो बचपन की याद ही ताज़ा कर दी है आपने। बड़े लच्छे खाए हैं बचपन में। जी हाँ बाजी। दिखते हैं अभी भी बच्चे खाते हैं? हाँ बच्चे खाते हैं जी। अब के बच्चे तो बड़े मॉडर्न हो गए हैं, जेलीज वगैरह खाते हैं। नहीं ये बच्चे अपने गरीबों के बच्चे ये खाते हैं। नहीं, गरीबों की नहीं, अमीरों की चीज़ है, कॉटन कैंडी। हाँ खाते हैं बाजी, खाते हैं। उन्हीं के सदक़े तब ये रोज़ी मिलती है छोटे बच्चों की। कहाँ रहते हैं आप? मैं ज़िला बावन नगर में रहता हूँ जी। यहाँ लाहौर में कहाँ रहते हैं? यहाँ 5 नंबर पे। इसी हल्के के रहायशी हैं। कब से रह रहे हैं? 5-6 महीने हो गए मुझे। तो क्या हालात देखे हल्के में, मसले क्या है? मसले तो ये गुर्बत ही है, और मसले क्या होने बाजी। बाकी सब सेट है? सेट कुछ भी नहीं है, सेट सिर्फ अमीर आदमी है। ऐसे अमीर आदमी सेट है, गरीब आदमी तो बिल्कुल बेकार है। क्या मसला है गरीब आदमी? सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे मतलब ये बेरोजगारी, ये महंगाई बढ़ी है बाजी। आप ये हम लेते हैं शाम को 200-300 में से कमाएंगे, महंगाई कितने कमा लेते हैं दिन के? ये 300-400 कमा लेते हैं। क्या करते हैं? 300-400 रुपए में हो जाता गुजारा? वो माले के ऊपर वाला जो गुजारा करता है जी, वही देता है बस। किराए के घर पे रहते हैं? हाँ ये किराए के घर में रहते हैं जी। हाँ जी, 7,000 रुपये रेंट देता हूँ मैं। 60,000 रुपए? 7,000 रुपये बाजी।
कभी 500, कभी 600, कभी 300 बन जाता है, कभी 1000 बन जाता है। ये तो धूप के निसार हैं, अल्लाह में हवाई धूप- रोज़ी है। हवाई रोज़ी है। कोई ऐसे होते हैं जो अमीर होते हैं, वो 150 दे भी जाते हैं, ये बात नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर जहाँ पर रहते हैं इस इलाके में गैस, पानी, बिजली, साफ पानी, फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये सब कुछ नहीं है बाजी, हम तो टोटी में पानी आता है ना वही पीते हैं। सही रहता है, बीमार तो नहीं होते? नहीं, बीमारियों तो बस हैं, गरीब आदमी बीमार होता है, अमीर आदमी बीमार नहीं होता। ये अमीर ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते नहीं हैं। नहीं, वो कभी वो एसी में निकले, वो हीटर में चले गए, हम तो जैसे बाहर निकले ऐसे ऐसे करने लग गए। ज़िंदगी तो हमारी ख़राब है गरीब आदमियों की। कैसे सही होगा मुल्क, कैसे सही होगा? सेट ऐसे किया जाए कि ईमानदारी से अपना मुल्क चलाएं। ये तो ईमानदारी क्या कि अपना पेट पालते, हमारे पेट से भी छीन लेते हैं बाजी। ये तो हम टैक्स देते हैं, टैक्स हम देते हैं, गाड़ी ये ले लेते हैं। यहाँ पे ये नालियों अब मैं देख रहा था, वो सड़कें बन रही थी, मेरा ख्याल है 116 का वो मिसाला लगा रहे हैं। क्या करें? आपको कैसे पता? मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं कभी दिहाड़ी भी कर लेता, मुझे पता है बाजी ऐसा। ये बात नहीं लग रहा ये सड़कों पर मसाला जो लग नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं सही लग रहा। खराब है, खराब हो जाएंगी सड़कें। कितनी मियाद अब रहेगी? ये बारिश आ जाएगी, हाँ। ये पहली बारिश में इंशाल्लाह वो चले जाएंगे। सारी सड़कें दोबारा हाँ बनानी पड़ेंगी। हाँ, नहीं जो गलियों में बन रही ये तो थोड़ा बहुत अच्छा काम किया हो ना अच्छा, इन्होंने। हाँ। जो घर में आगे बना रहे वोट लेने के लिए, ये सर वो सही नहीं बन नहीं रही। नहीं बनती सही, कुछ भी नहीं सही, ना गटरे ना वो सड़कें ना। कौन सी सीमेंट या सही लगे तो वो ज़्यादा मुद्दत रहती है उसकी? सीमेंट तो बाजी ये होता है ना, 1-4 का मसाला लगाएं आप, अच्छा, यहाँ 116 का लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा? ये आम आदमी की ऑब्जर्वेशन है और बहुत खुशी होती है मुझे अब लोगों से बात करते हैं। वो इतने पॉलिटिकली अवेयर हैं, इतने कीन ऑब्जर्वर हैं और ऐसी ऐसी बातें जो कि हम ये पहले समझते रहे हैं या सियासतदान ये समझते हैं कि शायद आम आदमी को समझ नहीं आ रही, तो आज का आम आदमी बहुत बाशऊर है, उसे सब कुछ पता चल रहा है कि उसके साथ क्या ज़्यादती हो रही है। जी, मैं नासरा खान इस्लामतपुरा स्टाफ से। वहाँ के बहुत सारे मसले हैं। सबसे बड़ा मसला तो कचरे का है कि सफाई नहीं है, और दूसरे नंबर पे वो कोई निज़ाम जो है वो तो सारे ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटरिंग सिस्टम है, सारे ही ख़राब है। लेकिन सबसे मेन मसला जो है वो कचरे का है, ज़्यादा मसला कचरे का है। गलियों की सफाई, LWMC भी है, इदारे भी हैं, कोई कचरा उठाने नहीं आता। कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते? बस हर बंदा अपनी अपनी काम के लिए, अगर उनको कोई काम हो तो फिर हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। लाइटिंग भी नहीं है, अंधेरा तरीन रहता है। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है आपके इलाके में? बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि तमाम इदारे मौजूद हैं, कभी आपने कहीं जाकर शिकायत दर्ज करवाई है? कई दफ़ा की है। ऑफिस में जाकर? नहीं, ऑफिस में नहीं, जो उधर के नाज़म वगैरह हैं अच्छा। उन तक कंप्लेन पहुंची है, लेकिन उन्होंने कोई इतना एक्शन नहीं लिया। क्या हल है? आज तो आपकी बात सारे सुन रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। सबसे बड़ा हल यही है कि अगर हमारी हुकूमत ठीक हो जाए ना, तो ये सारे छोटे छोटे लोगों का ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि ये ठीक हो नहीं सकता। हमें सबसे ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट चाहिए हमारे हुकूमत का, जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं हुक्मरान, जो अपनी अपनी गाड़ियों में अपने अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का कोई ख्याल नहीं है। ना खाने से लेके, पीने से लेके, ग्रोसरी से लेके, हर चीज़ के लिए हम लोग यहाँ तंग हैं। आप यकीन करें कि हम लोग वहाँ 10 साल बाहर रह के आए हैं शारजा में, लेकिन यहाँ हम फ़कीरों से बदतर हो गए हैं, यहाँ इतनी इन्वेस्ट करने के बाद भी। लेकिन शारजा तो बड़ा महंगा है, पाकिस्तान तो बड़ा अवामी, बड़ा सस्ता मुल्क तो है। देखे ना कि हम अपने मुल्क में आए थे कुछ करने के लिए कि हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन आज हम सारी इन्वेस्ट करके बैठ गए खाली हाथ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा। लॉस हुआ बिजनेस में, बहुत सारा लॉस हुआ। हुकूमत कैसे ठीक होगी? इलेक्शंस भी आने वाले हैं। हुकूमत जब भी ठीक होगी जब हमारे हुक्मरान जो है ना वो थोड़ा सा छोटी आवाम का ख्याल करना शुरू कर देंगे। अभी नहीं करते आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं कर रहे। आप यकीन करें कि छोटी आवाम सिर्फ पिस रही है। मिडिल क्लास एरिया तो सिर्फ सफ़ेद पोशी में रह गया है, कुछ नहीं है उसके पास। तो मेरी गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी है, थोड़ा हम लोगों को देख ले। आप रोए तो नहीं, रोए नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब आपका सीज़न आ गया, आप लोग वोट कास्ट करेंगे, मुल्क बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी दुआ से अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हो मेरे मुल्क का। अल्लाह करे ये कुछ बस ऐसा। लहू की कमी है कि जो आंखों से बहता हुआ नज़र भी आए,
आज मैंने डिसाइड ये किया कि वैसे हम गलियों मोहल्लों में जाते हैं और अभी भी जाएंगे, लेकिन शहर की या उस हलके की जो मेन मार्केट है वहाँ पर जाकर लोगों से बात करें, क्योंकि आसपास के तमाम लोग वहाँ से आते हैं तो बड़ी डाइवर्स ओपिनियन मिल जाती है। ख़वातीन की तादाद यहाँ पर ज़्यादा होती है और वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मसाइल बता रही होती हैं, तो पता चलता है कि पूरे हलके का ओवरऑल ड्रोन शॉट क्या है। तो आपने देखा है कि गलियाँ टूटी हैं, गंदा पानी है, कहीं गैस नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, फिर एक खातून ऐसी भी मिली जिनके पास सब कुछ है। तो ये वैरायटी ऑफ ओपिनियन है जो कि इस बात को ज़ाहिर करती है कि कलेक्टिव प्रॉब्लम क्या है। मज़ीद लोगों से यहाँ पर बात करते हैं, फिर आपको गलियों में भी लेके जाएंगे। ये तो क्लाइमेट चेंज के शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक बारिशें नहीं हुई और इलाक़ों के पोल नहीं खुले, लेकिन उसके बावजूद भी उबलते गटरों ने हर हलके का, हर इलाके का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप सिर्फ यहाँ पर देखें कि मैं 2 बार स्लिप हुई हूँ यहाँ से गुजरते हुए, और एक्सट्रीम राइट साइड पे मेरे एक स्कूल है जहाँ पर छोटे बच्चों ने पढ़ने भी जाना है, शाम को एकेडमी भी जाना है। यहाँ से चलना मुहाल है, गटरों का पानी बाहर आ चुका है और लोग यहाँ पे बताते हैं कि घरों में भी आ जाता है। सीवरेज का पानी मिक्स होकर फिर नलकों तक भी पहुँचता है, जो कि लोग पानी पीने पर मजबूर हैं। खातून मेरे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है? हाल तो बड़ा गर्क ही है वैसे। हाँ, बहुत गंद डाला है। कब से है ये ऐसा इलाका? काफ़ी देर हो गई, कब से, कितने अरसे से? महीना ही हो गया। तो ये इसका कोई हल नहीं है? कोई आपने शिकायत की है? कोई शख्स आया इसको देखने? कोई भी नहीं। अभी तो बारिशें नहीं हुई, बारिशों में क्या हाल होते हैं? बारिशां गलियाँ भर जाएगी हमेशा? हाँ, ऐसा ही है। कोई निज़ाम नहीं है? घरों में साफ़ पानी आता है? नहीं, गंदा ही पानी है। क्या करते हैं? और फिल्टर का पानी लै के जाकर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं? हाँ, हो गए गली से बंद किया। सरकारी है? हाँ, सरकारी चल रहा है आराम से? हाँ। ये भी अच्छी बात है। स्कूल कॉलेज है माजी इस इलाके में? सारे स्कूल ही है अगर। नहीं, सरकारी स्कूल, तो प्राइवेट सरकारी नहीं है इधर कोई एक स्कूल नहीं है? पीछे है टिब्बे। एक ही स्कूल है? हाँ, मुंडे वो लड़कियां। लड़कियों का क्या करते हैं? लड़के को। लड़कियों का? नहीं नहीं, बेटे मुंडियां दा। मुंडियां दा। हाँ। तो लड़कियां कहाँ जाती हैं पढ़ने? वो थे खवातीन कॉलेज है? हाँ, उधर बिजली का डिस्पेंसरी है यहाँ पे इलाके में? हाँ, इधर है गली में। चलती है? तो कोई बैठता है वहाँ पर डॉक्टर सब? हाँ, रात को। सबसे बड़ा मसला क्या आपके इलाके का? ਇਹੋ ਹੀ हालात गंदी। क्या बनेगा पाकिस्तान का? ऐसा कुछ नहीं बनना। क्यों? कोई आएगा सही तो बनाने देना। सही नहीं है अभी वाले लोग? नहीं, कोई इतने इलेक्शन खलोएगा कोई सही होएगा तो बनाने देना। तो जब इलेक्शंस करीब आते हैं, लोग आते हैं ना वोट मांगने, हाँ, क्या कहते हैं? कहते सारा कुछ सही करांगे, सारा कुछ बनावांगे, कुछ भी नहीं करते। कभी दोबारा नहीं आते मुड़ के? नहीं, उन्होंने आके इधर पर चक्कर ही नहीं लाना। तारीखी पार्क शालीमार गार्डन की हरियाली से ज़रा मुंह इधर करें तो पिछली साइड पे ये इलाका है जो कि इस हलके का हिस्सा है, और यहाँ पर जानवर भी रहने को तैयार नहीं हो सकते जहाँ इंसानी ज़िंदगी बस रही है। और ये इलाका आप देखें कि जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहीं तक नाला है, नाला नीचे से चल रहा है, लेकिन ऊपर कूड़ा का इतना प्रेशर है कि बिल्कुल जमा हुआ नज़र आता है। दोनों साइड पर नाला है और कूड़ा ही कूड़ा है। यहाँ पर खड़े होना, रहना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इतनी नाहमवार सड़क है कि आप अगर चल रहे हो तो बेसिकली ये लगता है कि अगले ही कदम पर लड़खड़ाएंगे और गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आबादी भी है, लोग रहते भी हैं, लोग कारोबार भी कर रहे हैं, और इसके बिल्कुल साथ एक पार्क भी है जो कि मुंह चढ़ा रहा है इस सिस्टम को। मुझे तो आज यहाँ पर आकर ऐसा लगा कि जीतने वाले और इलेक्शन लड़ने वालों को शायद ये भी इल्म नहीं है कि उनके हलके में कौन कौन से इलाके आते हैं। यहाँ के जो बच्चों की मासूमियत और उनके चेहरे पर बेबसी है, अगर वो मैं आपको दिखाऊं तो शायद आप कांप उठें और बड़े बड़े मसालिम भूल जाएं, क्योंकि जो यहाँ पर परवान चढ़ रहे हैं, यहाँ पर तरबियत पा रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि बुनियादी ज़रूरियात क्या होती हैं, कौन सा साफ़ पानी, कौन सी आबो हवा साफ़, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना? इधर बहुत मुश्किल रहना है। कोई मेहमान वगैरह आए तो बहुत परेशानी होती है इधर से गुजरने की। ये मैं साथ ही सोसाइटी है शालीमार स्कीम, इधर रहता हूँ मैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी का अंदाज़ा है? ज़िंदगी आपके सामने ही है। इधर क्या हालात हुई है? बिल्कुल जी, इधर क्या हालात है ये आपके सामने ही है ज़िंदगी। इधर कब से है ये ऐसे यहाँ पर? ये काफ़ी देर से, जब से हम अपनी होश संभाली यहाँ तब से ही हो गई यहाँ। बच्चे बीमार, बेगम बीमार, आप पूरा मोहल्ला हवा जा रहे हैं। तो 20 साल से आप ये बता रहे हैं हर 5 साल पर इलेक्शन होते हैं। हाँ। जो लोग वोट मांगने आते हैं उनको आप बताते नहीं? एक पुलिस बनी सी भी ना तोड़ छड़ी है। ओ देखो ना,
हाँ जी, वो पुली नवी बनी सी, वो भी उन्हें तोड़ के लै गए भर के, सरिया सूट निकाल के लै गए, ताला भर के। कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? नहीं आता, क्यों? कोई भी नहीं आता। कभी शिकायत की है? शिकायत बतेरी करते हैं, कोई भी नहीं आता। जो लोग जीते हैं यहाँ पर इलेक्शन, वो कभी आए हैं? थे फेंकने आते नहीं, चकाने कोई नहीं, चुकने कोई नहीं आता। फेंकने हर कोई आता है, लेकिन उठाने कोई भी नहीं आता। डंपिंग साइट बन गई है ये। बस ऐसा ही है, आपके सामने ही है, ये ऐसी सूरत हाल फेंकने है। आते नहीं, इतने उठाने वाला कोई नहीं आता। जब बारिश आती है यहाँ पे सारा पानी होता है, गलियों में पानी, नाला ओवरफ्लो कर जाता है। जब इतना इतना यहाँ पे पानी होता है, पानी 100 बोरी सीमेंट उन्होंने चाले भेजेगी, पूरा महल्ला डूब गया सारा। जब बारिश आएगी तो आप देखना, पूरा महल्ला ही डूब जाता है। साफ पानी आता है घरों में? जी जी, पानी आता है, लेकिन इतना साफ नहीं है, स्मेल आती है पानी पानी की भी स्मेल आती है। शुरू से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? शुरू से। तो ये क्यों नहीं ठीक होता? दिमाग भी मारे गए पानी यहाँ में आते हैं और बस ही ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, गंदगी नहीं बीच में से निकालते वो। तो बहुत गंदा इलाका है। जी बहुत, हमारी इधर कुछ सुनता ही नहीं है, जो आता है बस देख दूर के चले जाता है, ये हमारी इधर कोई भी नहीं सुनता। बंदा सुनने आता है, उठाने को नहीं आता। इतनी नामवार सड़क है और ऐसी सड़क है जो चुभ रही है, बाकायदा बूट के अंदर से चुभ रही है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको ये व्यू दिखाऊं, सो दिस इज़ द व्यू। ये नाला है पूरा, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी पूरा नाला है और मेरे राइट साइड पे भी पूरा नाला है और दूर तक, और वो भरा है, उसमें कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ है। एक्सट्रीम राइट साइड पर अगर कैमरामैन रिजवान दिखा सकें आपको, तो वहाँ पर ना कोई बॉक्स मौजूद है, ना कोई गवर्नमेंट का कोई भी बास्केट मौजूद है इसमें कूड़ा फेंका जा सके रेंडमली। और वाकई लग रहा है कि सालों का कूड़ा है जो हमें पड़ा हुआ है और डंपिंग साइट बन चुका है। लेकिन आसपास लोगों के घर भी मैं देख सक रही हूँ, लोगों ने अपने जानवर भी यहाँ पर बांधे हुए हैं और दुकानें भी हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी यहाँ पर चल तो रही है, लेकिन किस कदर मफलूज है वो आप कैमरे के विजुअल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे यहाँ पर रहते हैं और इसी कूड़े के अंदर खेलते भी हैं, क्योंकि उनके पास कोई और जगह नहीं है। उनकी तो गली भी ये है, उनका मैदान भी ये है, इसीलिए वो इसी जगह पर रहने के लिए मजबूर हैं। शुक्रिया आपका। दुआ मिर्ज़ा हमें रिपोर्ट कर रही थी लाहौर के हल्का NA 121 के आवाम के मसाइल। हमने देखा है कि आमतौर पर कराची में कचरे के मसाइल का अक्सर जिक्र होता है, लेकिन अब लाहौर के हालात भी मुख्तलिफ नहीं है। इसके अलावा यहाँ भी महंगाई, मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आवाम परेशान नजर आए। अब देखना यह है कि क्या नए आने वाले नुमाइंदे आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और क्या 2024 के इंतखाबात आवाम की जिंदगियों में बेहतरी ला सकेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक और हल्के में लेकर जाएंगे। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। ब्रेक से पहले हमने लाहौर के हल्के NA 121 के मसाइल आपको दिखाए, जहां से नून लीग के अयाज सादिक 2018 में मुंतखब हुए थे। और अब हम रुख करेंगे कोयटा का, जहां हमारे नुमाइंदे शहाब उमर हल्का NA 263 कोयटा में मौजूद हैं, जो कि नई हल्का बंदियों से कबल NA 265 था। हल्के का मुख्तसर तारुफ ये है कि नई मरदमशुमारी के तहत यहाँ की आबादी 8,21,950 है और यहाँ 2018 में तहरीक इंसाफ के कासिम सूरी 25,979 वोट्स लेकर मुंतखब हुए थे, जो डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी फाइज रहे। जबकि BNP के लश्करी रईसानी 20,394 वोट्स लेकर यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे। अब देखते हैं कि कोयटा के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से कितने मुतमईन हैं। शहाब हमें अपडेट करेंगे। शहाब बताइएगा। हम बात करते हैं कोयटा के हल्का NA 263 कोयटा 2 के हवाले से। यह हल्का कोयटा शहर का एक अहम तरीन हल्का है। इस हल्के में 2018 के आम इंतखाबात के बाद क्या आवाम के जो मसाइल हैं वह हल हुए हैं या अब भी वो दरपेश हैं। ख़ास तौर पे तालीम, सेहत, आबनोशी, सफाई और दीगर हवाले से हम जानते हैं कि आवाम क्या कहते हैं। क्या वो जो साबिका जो हुक्मरान थे यहाँ पे, जो हल्के के नुमाइंदे थे, क्या उनकी कारकर्दगी से वो मुतमईन हैं या नहीं। आज इस वक्त में मौजूद प्रेस रोड पर यह हल्का 263 का एक अहम शारा है। आज से हल्के में तो कोई तामीरात इस तरह का काम हुआ नहीं जिसका हम जिक्र कर सकें। एक लिंक रोड है जो प्रेस रोड, जरगुन रोड और जिन्ना रोड को मिलाने वाली एक लिंक रोड है, जिसकी तामीर का काम चंद साल कब शुरू किया गया था, ताहाल ये मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहाँ पे गड्ढे भी पड़े हुए हैं, तामीराती मटेरियल यहाँ पे मौजूद है और जो जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी ख़ास तौर पे दिन के टाइम पे अक्सर जाम रहता है और जो आमदरफ्तर शहरी के उनको काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतराफ़ के जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि सड़कों की हालत बेहतर करने के हवाले से जो ये एक मनसूबा है जो
कई सालों से तातुल का शिकार है, इसको फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म और जो ट्रैफिक की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए। हम अब रुख करते हैं इस हल्के के एक और इलाके के, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो सफाई की क्या सूरत हाल है और इसके अलावा वहाँ पे बिजली और गैस की क्या सूरत हाल है। आज ही हल्का 263 के एक अहम शारा डबल रोड यहाँ पे हम मौजूद हैं। इस हल्के और इलाके के यहाँ के जो लोग हैं हम इनसे जानते हैं कि जो यहाँ पे जो साबिक जो उनका मुंतखब नुमाइंदा था, क्या उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और उनके क्या मसाइल हैं जो अब तक बरकरार हैं। जी आप अपना पहले नाम बताएं कि ये बताएं कि आपका यहाँ इस हल्के का साबिक MNA कौन था और क्या कासम सूरी था। तो क्या आप उसकी यहाँ के जो कारकर्दगी इलाके से मुतमईन हैं तरक्याती बाकी हवाले से? हम लोगों ने तो आज तक उसको देखा नहीं है कि उसका कारकर्दगी ज़ीरो है। और सुबह असम्बली भी मोबिन गलीजी था, वो तो बिल्कुल गायब ही गायब। कहाँ से आए और कहाँ कामयाब हुआ है पता नहीं, कहाँ से कामयाब हुआ है। हम देख सकते हैं पीछे हमारे ताजर बरादरी बहुत परेशान है, रोड पे कचरा पड़ा हुआ है। तमाम लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटर को, वहाँ पे बल्दिया वाले को, सबको बार बार बुलाया, कोई हमारा नहीं सुनता है। सिर्फ एक दफ़ा हमारा नसरुल्लाह ज़ीर साहब ने MPA बाईपास कि ये कचरा ये कब से यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऐसे आप लोगों को जो कारोबार है मुतासर नहीं हो रहा है? जो ग्राहक आते हैं क्या बोलते हैं? बहुत मुतासर हो रहा है, बहुत मुतासर हो रहा है। इधर गर्मियों में बहुत बदबू, मक्खी सब कुछ होते हैं। एक दफ़ा हमारे साथ नसरुल्लाह ज़ीर जो बाईपास का MPA वहाँ से इस इलाके का ने हमारे साथ 2 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया, उसने कचरा उठाया, फिर कोई नहीं आया, इसके बाद कोई नहीं है। तो अभी क्या कहते हैं कि अभी इंतखाबात होने वाले हैं, तो आने वाले जो नुमाइंदे हैं उससे क्या उम्मीद है आपकी? आने वाले नुमाइंदे से तो कोई उम्मीद नहीं है। नुमाइंदा वो होना चाहिए जो इलाके के मसाइल से बाखबर हो। ये तो आवाज़ से आता है ऊपर से, ऊपर का नुमाइंदा हमें नहीं चाहिए। हमें मुंतखब इस इलाके का जो लोकल लोग है वो चाहिए, वो नुमाइंदा चाहिए कि फिर हम उसको हाथ से पकड़े, उसको ले जाए, वो उससे काम करे। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेटेलाइट टाउन, ये शहर का एक इलाका है। यहाँ के हम मकीनों से पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं, 2018 में क्या इशूज़ थे, क्या वो इन 5 सालों के दौरान हल हुए हैं या ताहाल बरकरार हैं। हमारे साथ यहाँ की कुछ शहरी मौजूद हैं, वो इस पर क्या कहते हैं। जी आप ये बताएं कि आपके हल्के का साबिक MNA कौन था और क्या आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? हमारा रखे जो है MNA जो है मैंने कासम सूरी था, MPA जो है मुबिन था। हम लोग यहाँ से इसका मुतासर है कि गली में जो है न गैस है, न बिजली है, न पानी है। रोडों के हाल देखो किस तरह है। 5 साल में अभी तक 5 साल से अभी तो निगरान हुकूमत है, अभी तो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग इससे मुतमईन नहीं है, काम जो है ऐसे ही नहीं हुआ है। अच्छा आप ये बताएं कि इन 5 सालों के दौरान यहाँ पे क्या तरक्याती काम हुए इस हल्के में और सेटेलाइट टाउन के इलाके में? कुछ भी नहीं हुआ है जनाब। असल इशू ये है जो हमारे MNAs हैं, करप्ट MNAs हैं, मतलब पॉलिटिशियंस हैं, सब करप्ट हैं। ये आप रोड्स देख रहे हैं, ये लाइट्स आप देख रहे हैं, ये गैस के कनेक्शंस आप देख रहे हैं। इस इलाके के कासम सूरी साहब थे, बहुत मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग को कुछ भी नज़र नहीं आया। मतलब हम लोग को टरखाया जा रहा है। तो आजकल के सारे पॉलिटिशियंस जो मैं देख रहा हूँ सब करप्ट हैं। अच्छा यहाँ पे अब नौमान की क्या सूरत हाल है? राजधानी स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात होते रहे हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। आपने नज़रजान स्टोर देखा, 4 चोर थे, बिल्कुल मतलब उनको लूट लिया है, बिल्कुल कोई एक्शन भी उस पर नहीं लिया गया है। बिल्कुल मतलब सेटेलाइट टाउन में बहुत वाक़यात हुए हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा इस हल्के में बिजली और गैस की क्या सूरत हाल है? बिजली तो 5 साल पहले बिल्कुल सही थी। अभी जो आजकल जो नए हुक्मरान आए हैं, कद्दू साहब ने मतलब बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। कद्दू साहब ने मतलब फिर भी कोयटा को स्टेबल रखा है। बेसिंजो साहब आप ये बताएं कि आपके हल्के में गुज़श्ता 5 साल कारोबार नहीं है, ये पाकिस्तान का कारोबार किधर है? ये गैस नहीं है, बिजली नहीं है, नाली माली डक है, रोड ख़राब है, क्या करें?
लेकिन जी हम इस हल्के में आए हैं, सेटेलाइट टाउन का इलाका है, यहाँ की बड़ी आबादी है, बड़ी तादाद यहाँ के वोटर्स, इनका कहना है कि इनके हल्के का जो MNA MPA रहे हैं उन्होंने 5 साल के दौरान उनको यहाँ पे देखा नहीं है। जो यहाँ के जो इशूज़ 5 साल पहले थे वो उसी तरह जूं के तू हैं, उनके मसाइल हल नहीं हुए हैं। अभी इस हल्के के एक और इलाके का रुख करते हैं, वहाँ देखते हैं कि क्या अवामी मसाइल हैं। जिस वक्त मैं सेटेलाइट टाउन के मेन चौरंगी पे मौजूद हूँ, यहाँ पे जो सड़क की हालत है वो टूट का शिकार है। सीवरेज का पानी भी सड़क पे बह रहा है, जिससे न सिर्फ जो इलाका मकीन है उनके मुश्किलात का सामना है गुजरने में, बल्कि यहाँ अतराफ़ में जो दुकानदार हजरात हैं, ताजिर हजरात हैं, उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। हम ऐसे कुछ ऐसे ताजिर दुकानदारों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। आप अपना नाम बताओ, ये बताएँ कि ये यहाँ पर जो सूरत हाल है, सड़क टूटी हुई है, नाले का पानी बह रहा है, ये कब से है? ये तकरीबन जब भी बारिश होएगा तो ये पानी बहता रहेगा। इसी तरह रोज़ एक दिन में एक दफ़ा बारिश होएगा तो हम लोगों का यही हालात है, दिन में 4 दफ़ा बारिश होएगा तो हम लोगों का यही हालात है। ना यहाँ पे न कोई MPA आया हुआ है, न कोई दूसरा बंदा आया हुआ है पूछने के लिए। जब भी सिविल सोसाइटी को बता रहे कि भाई इसको साफ़ करो, इसको हटाओ, वो बता रहे कि भाई आप लोग साफ़ करो, हम कचरा सिर्फ उठाते हैं। अच्छा, इस 5 साल के दौरान इस जगह को बेहतर किया जा सका है, सड़कों की हालत बेहतर की जा सके इस हल्के में या नहीं? नहीं, कोई बंदा पूछने के लिए भी नहीं आया है। ये इस साल इस हुकूमत से पहले जो हुक्मरान आए थे उसने एक दफ़ा इस रोड को बनाया, लेकिन उसके बाद कोई बंदा आया नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अपने इस इलाके हल्के के MNA MPA की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? उन्होंने कोई काम किया है तरक्याती? नहीं, अभी तक नहीं है। देखिए जी, इस हल्के और इस इलाके के जो लोग हैं इनका यही कहना है कि उनके जो हल्के के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ पे इस 5 साल के दौरान कोई तरक्याती काम नहीं की, जबकि जो सड़कें जो टूट का शिकार है उसी तरह टूटी हुई हैं, जिससे उन्हें यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इनके कारोबार भी मुतासर है। इनका यही कहना है कि जो नुमाइंदे अभी मुंतखब होंगे सबसे पहले उनकी कोशिश ये हो कि उस रोड को ठीक कर दें ताकि इससे उनके कारोबार जो है मामूल के मुताबिक चलता रहे। आज इस वक्त हम सन्निमान सूबाई अस्पताल में मौजूद हैं, जो कि ये हल्का 263 में आता है। ये न सिर्फ क्वेटा शहर इस हल्का बल्कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे लोगों का यह कहना है कि मरीज़ जब यहाँ पे एडमिट होते हैं या इलाज के लिए लाए जाते हैं तो यहाँ पे दवाइयाँ मिलती नहीं है। उन्हें पर्ची तो तमा देते हैं, कहा जाता है कि बाहर स्टोर से दवाइयाँ ख़रीद के आएँ। इसी तरह हमारे साथ कुछ ऐसे ही मरीज़ों के अटेंडेंट मौजूद हैं जो बाहर से महंगे दामों दवाइयाँ ख़रीद के यहाँ पे आए हैं। इनसे पूछते हैं कि यह क्या कहते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे जो पर्ची आपको तमा दिया गया है तो क्या कहते हैं इस बारे में कि दवाइयाँ मिलती नहीं है, अस्पताल सरकारी है? यहाँ पे तो हमें भी पता है कि दवाइयाँ सारी चीज़ें मौजूद है। यहाँ पे सारे काले थे, हमें सारी चीज़ पता है। करप्शन इधर ही से शुरू हो जाता है। गरीब कहाँ जाए, मैंने अगर अफोर्ड किया मैंने तो ले लिया। ऐसे बंदे मेरे ख्याल से वो दिहाड़ीदार वाले हैं, दिहाड़ीदार वाले कहाँ से ले आएंगे? इन्होंने तो मेरे ख्याल में अस्पताल का खाना ही ख़राब कर दिया है। हमें इस चीज़ का हर चीज़ का पता है, लेकिन हमें ये पता है कि एक्शन कोई नहीं लेगा। अच्छा, एक्शन यहाँ पे जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदे 5 साल में यहाँ पे आते हैं तो उनकी कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं? तालीम, सेहत, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से हमें बताएं। हमें यहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं मिलता है। हम लोग वही है ना, मतलब अगर थ्रेट भी हो जाता है फिर भी हम लोग जाकर वोट दे देते हैं उनको। अभी इस टाइम वोट का टाइम है, मेरे ख्याल से आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, वो भी आपको गले लगा लेगा, ठीक है, क्योंकि वोट का टाइम है। जब उनको वोट हम लोग दे देते हैं 5 साल तक मेरे ख्याल से कोई भी नज़र नहीं आता है। हमें हर चीज़ का पता है, लेकिन यहाँ पे इस हॉस्पिटल का तो थोड़ा ख्याल रखे लोग। हमें तमा देते हैं, सारा चीज़ इधर मुफ्त मिल देते हैं और वहाँ पे जाकर हम लोग मेडिकल से ले लेते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका मरीज़ कहाँ पे और आपने दवाइयाँ कहाँ से ली हैं? हमारा मरीज़ जो है वो खलीशावाट में, हमने दवाई बाहर से ली, क्योंकि हम जो है बाहर से हज़ारों रुपए पे दवाई लेकर आते हैं ना। हमको भी पता है कि अस्पताल में सब कुछ है, दवाई है, हर कुछ है ना, तो फिर भी बाहर से हम दवाई लेकर आते हैं ना। तो आपने किसी से गिला किया है, जिक्र किया है, शिकायत की है कि यहाँ पे दवाइयाँ मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि सरकारी अस्पताल है, गरीब मरीज़ आते हैं यहाँ पे इलाज के लिए, इनको महंगे दामों बाहर से दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। नहीं, ये किसी से भी मैंने नहीं पूछा है, क्योंकि बहुत दिनों से इधर यही सिस्टम है ना, बाहर से दवाई लेकर।
सिर्फ ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे गरीब मरीज़ इलाज के लिए आते हैं, ताहम इनका ये बताना है कि ये एडमिट होते हैं इनके पेशेंट, लेकिन इनको पर्ची तमाया जाता है, लेकिन वो बाहर से दवाइयाँ ख़रीद के आते हैं। इनका यही मुतालबा है कि सरकारी अस्पताल में कम से कम और न सही इमरजेंसी में दवाइयाँ मौजूद हों ताकि मरीज़ का बर वक्त इलाज हो सके और उन्हें रिलीफ मिल सके। आज यूँ तो पूरे क्वेटा में पानी का मसला है, ख़ास तौर पे पीने के लिए और घरेलू ज़रूरत के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किली शाबू के एक इलाके में। यहाँ पे ख़ास तौर पे पानी का बड़ा मसला है, लोग दूर दूर तक जाते हैं पानी के असूल के लिए। हमारे साथ यहाँ के मकीन कुछ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। आप ये बताएँ कि आपके इलाके में जो पानी का मसला है उसके बारे में कुछ हमें बताएँ। क्या घरों में नलकों में पानी आता है नहीं आता है? नहीं आता है, कोई पानी नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। ठेकर किसी का बस में नहीं, शाम तक गैस का ये लोग लेडी से चलाता है, कोई घर में पानी नहीं। दो के ठेकर मंगाए, किसी का बस में नहीं। अच्छा, बताएं कि आपके हल्के का जो MNA रहा है उसने पानी के मसले के हल के लिए कुछ किया है? नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई MP आया, कुछ नहीं पूछा, न पानी का पूछा है न बर्मे का पूछा है, सारे लोग परेशान हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अच्छा, पानी घरों में नलकों में आता नहीं है तो कैसे करते हैं? टैंकर भरवाते हैं, क्या तरीका है? हम लोग जो है टैंकर लाता है, टैंकर 2000-3000 तक लाता है वो। मतलब बस में हम लोगों के बस में नहीं, हम बिल जमा करें या टैंकर लावे और ख़र्चा करे, कौन सा हम लोग कौन सा खर्चा करे? तो कितने का टैंकर भरवाते हैं? एक टैंकर कितने में पड़ता है और महीने में कितने टैंकर डलवाते हैं? टैंकर एक टैंकर 25-3000 का एक टैंकर आता है, महीने में 3-4 टैंकर हम लोग लाता है। नलका बिल्कुल है नहीं, जिधर नलका आ जाए उधर ही हम लोग जाएगा, बस भराता है, वो डब्बे में भी भराता है, लाता है घर पे। अच्छा, आप अपने इलाके के जो मुंतखब MNA रहा है तो उसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? उन्होंने यहाँ पे इलाके में कोई तरीक़े काम किया है या नहीं? बाबा न कोई काम है न कोई चीज़, मतलब बोलता है हम चेयरमैन है प्लान है, काम कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए इस हल्के में पानी का बड़ा मसला है और लोग परेशान हैं। 2,500 से 3,000 में पानी भरवाते हैं। इनका यही कहना है कि जिनके पानी का मसला है ये फौरी तौर पे हल किए जाएं, क्योंकि इस महंगाई में एक तो पहले से ही इनका घरेलू बजट आउट है और ऊपर से ये टैंकर का इजाफी खर्चा इस पर बोझ पड़ रहा है। इलाके के जो लोग हैं वो मकीन गरीब हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और उस हवाले से इनका यही कहना है कि उनको जो पानी का मसला है वो फौरी तौर पर हल होता है कि उनके मुश्किलात में कमी आए। शुक्रिया आपका शहाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जियो इलेक्शन सेल में यहाँ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा कोयटा ही लिए चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू जियो इलेक्शन सेल। कोयटा में हमारे नुमाइंदे शहाब उमर मौजूद हैं। हल्का NA 63 की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। शहाब, मजीद क्या मसाइल हैं इस हल्के के, अवाम क्या कहते हैं? आज इस वक्त मैं शहर के वस्ती इलाके में मौजूद हूँ, जो कि हल्का 263 में आता है। ये एंस्कैम रोड है, ये वज़ीर आला हाउस के बैक साइड का रोड है। एक तरफ सिविल अस्पताल भी वाक़े है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेवर्स की जो सूरत हाल है ये गंभीर सूरत हाल है और जो गटर के ढक्कन हैं जगह जगह खुले हुए हैं और जो राह चलते लोग हैं, राहगीर हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। और दूसरी जानब यहाँ पे जो जब बारिश होती है तो बरसाती पानी भी यहाँ पे खड़ा रहता है, शहरियों को आमदरफ्त में भी मसाइल का सामना रहता है। इस हल्के के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अमन जानते हैं कि वो इन्हें किन मुश्किलात का सामना है। ये जो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, क्या मसाइल हैं? अपना नाम बताइए आप। नज़ीर अहमद। आप ये बताएं कि यहाँ पे जगह जगह गटर के ढक्कन खुले आपको नज़र आते हैं, तो इस हवाले से जो आप लोग हैं क्या मुश्किलात पेश आती है? सर जी, तकरीबन साल हो गए जो ये ढक्कन खोले हुए, बनाने वाला कोई नहीं है। ऑफिसर तक बताए हुए, काउंसलरों तक बताए हुए, मगर कोई देखने वाला कोई भी नहीं है, न पूछने वाला है। यहाँ तक कि जो मरीज़ यहाँ पे अस्पताल आते हैं वो यहाँ मैंने खुद उठाए हुए, गिरे, लेडीज़ गिरी है। तो अभी हम लोग आगे और क्या करें, किसको बताए, किसके पास जाए, कुछ भी कोई हल नहीं है इसका। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने क्या अपने हल्के के नुमाइंदे से सवाल से बात की है कि ढक्कन खुले हुए हैं, लोग गिर रहे हैं, बच्चे मरीज़ गिर रहे हैं, इनको बंद करवा दें? कई बार किए हुए हैं, कई बार आए हुए लोग, आए हुए फुटेज निकाला हुआ है या इस जगह का, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। आज इस हल्के में सेहत, सफाई, सेवरेज के अलावा तालीम के बड़े मसाइल हैं यहाँ पे।
यहाँ इस हल्के कुछ तालीम याफ्ता नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस हल्के में स्कूल और यहाँ का जो तालीम का निज़ाम है, स्कूलों की क्या हालत है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है और इस हल्के में आप रहते हैं और यहाँ पे स्कूलों की क्या सूरत हाल है और तालीम का क्या हाल है। अच्छा, अब्दुल कदूस काकड़ नाम है मेरा। तालीमी सूरत हाल के हवाले से जिस तरह पूरे बलूचिस्तान का हालात हैं, बलूचिस्तान की बहैसियत सूबा, इसी तरह यहाँ के तालीमी इदारों के भी हालात ये इसी तरह हैं। कुछ स्कूल बंद हैं, कहीं पे टीचर नहीं है, अभी छुट्टियाँ हैं, तो मार्च के बाद इनकी वो जो सरकार की तरफ किताबें मिलती हैं वो जून में जाके मिलना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जो असातिज़ा है वो उनकी जो बेसिक तालीम है उसके हवाले से कोई ना तरबियत हुई है, ना उनकी ट्रेनिंग हुई है, ना इस तरह के हवाले से कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि वो स्कूल आते भी हैं नहीं आते हैं। अगर दूसरी बात, जो दुनिया के तहज़ीब दुनिया के अंदर बिल्कुल उसका तस्वूर नहीं है, जिसको हम कहते हैं गोस्ट स्कूल्स। बलूचिस्तान में ख़ास बदकिस्मती से कोयटा के अंदर भी इस तरह के स्कूल्स पाए जाते हैं जो बाकायदा कागज़ों में तो मौजूद होते हैं लेकिन फ़िज़िकली उसकी कोई प्लेसमेंट नहीं होती है, वहाँ में पाए नहीं जाती, मतलब वहाँ पे मौजूद नहीं होते। इसी तरह गोस्ट टीचर्स होते हैं जो तनख्वाह तो ले रहे होते हैं लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, कागज़ों में मौजूद हैं लेकिन स्कूल के अंदर या टीचर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। आज इस वक्त में हल्का इन्हें 263 के इलाके जिना टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि गुज़श्ता 5 सालों के दौरान जो उनके जो नुमाइंदे थे मुंतखब, क्या उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है, क्या उनके मसाइल हल हुए हैं या नहीं है, इस हवाले से हम जानते हैं कुछ शहरियों से, वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 5 साल गुज़र गए सर, उसमें मसले तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम चल रहे हैं सर, सिर्फ हमारे हल्के की बात तो नहीं है ना, तो हम वो बात नहीं करेंगे जो ठेकेदारी वाला कि सीवरेज ख़राब है, गैस है, फ़िलान है, ढकान, ठीक है ना सर। हम अपने जो है न्यू जनरेशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि हमें अच्छे स्कूल्स देने चाहिए। इस टाइम जो तालीमी इदारों का हाल चल रहा है सबको पता है सर, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को उनको वक्त पे तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो आला तबके के लोग हैं इस चीज़ को सीरियसली ले लें कि हमारे बलूचिस्तान में जो तालीम का पोजीशन है बिल्कुल ना होने के बराबर है, सारा कोई तवज्जो दे दे सर। जब आप हल्के में ऐसे कौन से मसले आप समझते हैं कि हल होने चाहिए थे लेकिन हल हुए नहीं 5 सालों के दौरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार हमारा सबसे बड़ा मसला जो है, जिस तरह भाई ने बात की, तालीम का मसला है। तालीम इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो इस दफ़ा टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो वो सही बुनियादों पे, मेरिट की बुनियादों पे कमीशन या HEC की तरफ से सही अच्छी तालीमी इदारे और सही टीचर जो है अगर वो मुहैया करे तो तालीमी आला जो है वो सही हुई है। और दूसरी बात ये है कि हमारे बजट या फंडिंग के हवाले से उसमें ज़्यादातर बजट जो है वो तालीम पे नहीं है। अगर तालीम को इतना बजट का हिस्सा या फंड का हिस्सा दिया जाए कि तालीम हमारा वो तालीम जो है तालीमी निज़ाम वो एक स्टैंडर्ड का हो, एक मयार का हो, इस तरह फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है बलूचिस्तान में इस टाइम तालीम का है। अच्छा, एक और इस तरह में एक मसला नौजवानों की रोज़गार, ऐसे बहुत सारे ऐसे नौजवान के हाथ में फिर रहे होते हैं लेकिन उनको रोज़गार मिलता नहीं। और इस हवाले से उनका ये गिला भी है कि मेरिट की पामारी के हवाले से हम जानते हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप ये बताएं कि रोज़गार के हवाले से जो नौजवान हैं यहाँ पर डिग्रियाँ लेके फिर रहे होते हैं, इसके हवाले से क्या कह रहे हैं, क्या रोज़गार की फराहमी एक बड़ा मसला है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ये बड़ा इशू है। जिस तरह फर्स्ट इशू जो है वो तो एजुकेशन ही है। अव्वल तो ये कि वो उसमें वो जिस तरह स्टैंडर्ड होना चाहिए वो वैसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट फारिग हो जाते हैं डिग्रियाँ लेके, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। सारे अक्सर जो प्राइवेट या कहीं और जो है वो काम जो है करते रहते हैं ना। तो हमारी ये अपील है और ये गुजारिश है ना कि इनके लिए जो है जल्द अज जल्द जितना जल्दी हो सके कि रोज़गार जो है कोई तरीक़ाकार जो है इनके लिए ढूंढे। और दूसरी बात ये है जो एजुकेशन, अव्वल तो ये है जितने भी स्कूल्स है चाहे कॉलेजेस है उनके लिए जो है लेबॉर्ट्री मस्ट है। जहाँ तक हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क हो, थ्योरेटिकल तो फिर भी चल रहा है लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल वर्क हो और जितना हो सके इसके लिए फंडिंग बाकी उसके निस्बत जो है ज़्यादा होनी चाहिए। आज कौमी असम्बली का ये हल्का 263 है, क्वेटा 2 है। 2018 में हल्का 265 इसका नंबर था, जिसके कौमी असम्बली के जो रुकन मुंतखब हुए थे
वो कासिम खान सूरी थे, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं। इस हल्के के मुख्तलिफ़ इलाकों का हमने दौरा किया, आवाम से उनके मसाइल जाने तो उनका यही कहना था कि उनके जो मसाइल है 5 साल के दौरान उसी तरह हैं, वो हल नहीं हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहाब। अब हमने देखा है कि कोयटा के हल्का NA 263 के चंद इलाकों में आवाम को साफ पानी तो क्या गंदा पानी भी मुयसर नहीं है, और इस महंगाई में गरीब आवाम टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सेहत के शोबे में भी आवाम को परेशानी का सामना है। उनका कहना है कि अस्पताल में मुफ्त दवा मौजूद है, लेकिन आवाम को नहीं दी जाती। टूटी हुई सड़कें हैं, गंदगी के ढेर भी हमने देखे, जिससे आवाम का कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। आवाम का ये कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती, और ये भी कि इलेक्शन के दिनों में वोट हासिल करने के लिए नुमाइंदे आते हैं, वादे किए जाते हैं, आवाम को तसल्ली दी जाती है, लेकिन मुंतखब होने के बाद कभी इलाके का रुख नहीं किया जाता। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस काविश से आप अपने अगले नुमाइंदों का इंतखाब सोच समझ कर करेंगे और अपने वोट के हक का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जमहूरियत के सफ़र को मुस्तहकम बनाएंगे। कल किसी और शहर, किसी और हल्के में आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए मुझे जियो इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।